हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन निटजी गुरु क्लासेस और मैं आपका दोस्त सत्यजीत सिंह। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले समझिए कि मान लीजिए ये एक मेरा प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आप लोग डेफिनेशन देख पा रहे होंगे कि जब कोई लाइट पार्टिकल या लाइट रेस जब किसी प्लेन पॉलिश्ड सरफेस पे आकर जब उससे कोलाइड करता है, टकराता है, तब वो उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है, मतलब लौट जाता है। तो इस फिनोमिना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझिए कि ये एक प्लेन पोलराइज्ड सरफेस है, ठीक है, ये मेरा क्या है? प्लेन सरफेस है और एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट हुई, ठीक है। जो लाइट रे इंसिडेंट होती है बच्चों, उसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। ओके, और जब ये इंसिडेंट होगा तो ये उसी मीडियम में, पहले मीडियम क्या था? एयर, बाद में भी मीडियम क्या आया? एयर। तो ये उसी मीडियम में क्या हो गया? लौट गया। इस रे को हम नाम देंगे दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली रे को नाम दिया जाता है इंसिडेंट रे, जाने वाले रे को नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर में ट्रेस कर रहा हूं। इस परपेंडिकुलर को हम नाम देते हैं नॉर्मल। क्या नाम देते हैं? नॉर्मल, जिसको एन से या आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग दे सकता है। तो ये पूरा फिनोमिना कि एक रे का इंसिडेंस करना प्लेन पोलराइज्ड सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में, उसी मीडियम मतलब पहले एयर में था, बाद में भी कहां चले गया? एयर में लौट जाना, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर यही चीज बच्चों, अगर इस रे ने मीडियम चेंज कर लिया रहता, एयर से आके वाटर में चले जाता, तो वो चीज कहलाती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। यहां पर कुछ टेक्निकल वर्ड और होंगे डियर स्टूडेंट, उसको ध्यान दीजिए कि ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के बीच, इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को हम नाम देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड है जिसको आप याद रखिएगा कि भैया जो लाइट इंसिडेंट कर रही है वो इंसिडेंट रे है, जो टकरा के वापस लौट रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है उसको हम नाम देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है टोटल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, जिसमें लाइट एक मीडियम से आके सेम उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। अब माय डियर स्टूडेंट, ये जो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है ये भी दो टाइप का हो सकता है। एक होगा आप लोग का रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें ये प्रॉपर जितने एंगल से आया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ। मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होगा, ध्यान से सुनिए, कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में, रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में आपका पूरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट रहेगा और सेम एंगल से वो मतलब रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। बट दूसरा, ये जो मैंने एग्जांपल बनाया है ना, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का ही है। दूसरा आएगा इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर, इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि जो सरफेस है बच्चों आपका, वो बिल्कुल भी प्लेन या पॉलिश्ड सरफेस नहीं रहेगा, वो ऐसा रैंडम टाइप का कोई सरफेस रहेगा। तो अगर ये रैंडम सरफेस है, आप मान लीजिए अगर लाइट यहां पर इंसिडेंट की है तो स्वाभाविक सी है वो रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल जाएगी, ठीक है। लाइट अगर यहां पर इंसिडेंट की है तो स्वाभाविक सी बात है वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं इधर निकल जाएगा। तो ऐसा सरफेस जो पूरी तरह से रेगुलर ना हो, प्लेन ना हो, रिफ्लेक्शन तो वहां भी होगा, पर इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम नाम देंगे इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक्चुअल में हमको पढ़ाई किस पे करना है? रेगुलर रिफ्लेक्शन।
तो चलिए बच्चों अब हम आगे आते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, तो आपने पूरा रिफ्लेक्शन का फिनोमिना समझा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कब बनते हैं, किसके बीच में बनते हैं, ये सारी चीजें हमने अभी तक कवर की। और ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको रिफ्लेक्शन का टाइप भी बताया, रेगुलर इरेगुलर, जिसमें हम रेगुलर पे पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं आता हूं बच्चों कुछ फैक्ट्स अबाउट रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जानना है, ये नहीं कि केवल रिफ्लेक्शन जान लिए, रिफ्लेक्शन के लॉ जान लिए, हो गया पढ़ाई। नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में भी जो बड़े बड़े एकेडमिक्स के अलावा भी अच्छे एग्जाम्स हैं उसमें भी कहीं आप पिछड़ ना जाओ, इसके लिए आज मेहनत करनी है, ठीक है। तो बच्चों फैक्ट्स अबाउट रिफ्लेक्शन में बात करेंगे तो पहला तो आएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहला पॉइंट पे आ रहा है फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये जो आप रे देख रहे हैं ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रे मतलब क्या होता है? रे मतलब जो लाइट है जब वो होमोजीनियस मीडियम में, होमोजीनियस मीडियम मतलब अगर एयर है तो पूरा एयर पे ही ट्रेवल कर रही है, अगर एक स्ट्रेट पाथ यूज करती है तो उसी को हम बोलते हैं रे। और कोई भी बच्चों जो लाइट सोर्स होता है ना वो एक रे प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्ब हो गया, सन हो गया, दे प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ रेस। तो ये रे का कॉन्सेप्ट भी हो गया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो रे है उसकी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन के दौरान चेंज होगी कि नहीं होगी। तो हमने तो पिछले ही वीडियो में पढ़ा है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता था तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती थी, क्योंकि किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में अनचेंज रहती है, चेंज नहीं होती है। तो यहाँ भी आप समझ पाए कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, अनचेंज्ड है। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट की बात अगर की जाए कि रिफ्लेक्शन के दौरान क्या लाइट की स्पीड पहले जैसे ही रहेगी कि चेंज हो जाएगी, तो बच्चों स्पीड ऑफ लाइट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्शन प्रोसेस में इंसिडेंट रे कहां से आई थी, एयर में, रिफ्लेक्टेड रे कहां चले गई, एयर में ही लौट गई, तो मीडियम सेम है। और जब भी मीडियम सेम है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज करना, ना स्पीड ऑफ लाइट चेंज करना। अगर मैं बात करूं वेवलेंथ की, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन के दौरान क्या लाइट रे का वेवलेंथ चेंज होगा क्या, तो बच्चों वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। और अगर मैं बात करूं फेस की, ठीक है, कि भैया फेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बच्चों वो हो रहा है। पहले ये अप से डाउन था, अब ये डाउन से अप गया है, तो फेस चेंज हुआ है। तो रिफ्लेक्शन के दौरान आप ये पॉइंट याद रखना कि ना ही फ्रीक्वेंसी, ना ही लाइट की स्पीड, ना ही वेवलेंथ, ये तीनों प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, केवल क्या चेंज होगा, फेस चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के टाइप और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए डियर स्टूडेंट, तो अब हम सीखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए आपके सामने स्लाइड आ गया होगा। पहला लॉ क्या कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कभी भी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्रॉपर रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। और इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये पहला लॉ है। सेकेंड लॉ आपसे क्या कह रहा है कि अगर रेगुलर मैनर में रिफ्लेक्शन हुआ है बच्चों, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे के बनने वाला एंगल को हमने नाम दिया था एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे के साथ और नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल को हमने नाम दिया था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। मतलब अगर कोई रे पार्टिकल 30 डिग्री से इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी 30 डिग्री से ही होगी। 50 डिग्री से इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री से ही होगा। तो ये था आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब डियर स्टूडेंट,
आप देख सकते हो कि गर्मी 45 डिग्री 48 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है, और इस गर्मी में भी डिहाइड्रेटेड होकर हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर फ़ैन ऑन करेंगे तो आवाज़ आएगी और आप डिस्टर्ब होंगे। तो इसीलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग भी अपना प्यार, अपना सपोर्ट दो, ताकि हम मोटिवेट हो सकें। तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये कैसा लगा। और ये था आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है और रियल और वर्चुअल इमेज में क्या बेसिक डिफरेंसेस होती हैं। डियर स्टूडेंट, चलिए हमने तो अभी पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो बेसिकली लॉ हमने पढ़ा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इंसिडेंट पॉइंट पर जो नॉर्मल है वो तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर। देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपके एकेडमिक्स में यही पूछा जाता है, तो इसको जरूर अच्छा रखना, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ क्या है। तो अभी दिमाग में आया होगा सबके कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होनी चाहिए। तो ये बस दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करे, और दूसरा इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल हो। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एकेडमिक्स के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। अब बच्चों, अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, और इमेज भी कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली देखो, ये पूरा जो चैप्टर चलेगा ना, ये इमेज पे ही चलेगा, ठीक है। आपको मिरर फॉर्मूला पढ़ना है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाना है, इमेज की पोजीशन, उसका नेचर कि वो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, ये सारी चीज़ें, रियल है कि वर्चुअल है। तो आज पहले हम बेसिक फाउंडेशन तैयार करेंगे कि यार ये इमेज क्या है, कब फॉर्म होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो कितने टाइप में हम दो टाइप देखेंगे, एक रियल इमेज होगा और एक वर्चुअल इमेज होगा, जिसको इमेजिनरी भी मानेंगे। और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कब रियल बनेगा, कब वर्चुअल बनेगा, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो चलो बच्चे, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इमेज कब फॉर्म होता है या रियल इमेज कब फॉर्म होता है। तो मैं मान लो मैंने ना एक कॉनकेव मिरर ले लिया। अब ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोग को क्लियर हो ही जाएगा। बस मैं अभी थोड़ा सा पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एक हमारा कैंडल है, उस कैंडल से लाइट चला, ये फोकस पॉइंट हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये लाइट जो इंसिडेंट किया आफ्टर, वो रिफ्लेक्ट हो गया कोलाइड होने के बाद। और एक और पॉइंट है जो मान लीजिए ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ से। तो ये पॉइंट जहाँ पर दो रेस आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेप्ट कर रही हैं, और एग्जैक्टली इंटरसेप्ट कर रही हैं, ठीक है। ये पॉइंट एक्चुअल में ये थोड़ा सा पीछे आएगा, ठीक है। अब वो क्या कॉन्सेप्ट होता है वो बातें हम बाद में देखेंगे। तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे रेज एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेप्ट कर रही हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग का जो इमेज बनेगा बच्चों, वो बनेगा रियल इमेज। तो रियल इमेज में आप एक बात समझ पाए कि तब फॉर्म होता है रियल इमेज जब दो रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रे था, और ये वाला भी देखिए यहाँ आके टकराया, और ये भी रिफ्लेक्टेड रे था। जब दो रिफ्लेक्टेड रे या दो से ज़्यादा भी एक दूसरे को एग्जैक्टली रियल में इंटरसेप्ट करे, या रिफ्रैक्टेड रेज के लिए भी ले सकते हो। तो जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं, वहाँ हमारा जो इमेज फॉर्म होता है वो कौन सा इमेज है, रियल इमेज। वहीं वर्चुअल इमेज के लिए अगर बात करोगे तो ये एग्जैक्टली इंटरसेप्ट नहीं करती, हमको ऐसा लगता है कि कहीं दूर जाके इनफाइनाइट पे ये इंटरसेप्ट कर सकती हैं, तो इसलिए वो इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है रियल और वर्चुअल इमेज की। मैंने जो बच्चों डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से ही आप 2-3 पॉइंट और कलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ देखिए, अगर ये रियल इमेज बना है, मेरा ऑब्जेक्ट कैंडल ऊपर था, इरेक्ट था, और अभी वो कहाँ बना है, नीचे। समझ में आया? तो जो रियल इमेज है बच्चों, वो कैसी रहेंगी, उल्टा रहेंगी, इन्वर्टेड रहेंगी। वहीं जो वर्चुअल इमेज रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इरेक्ट रहेंगे, सीधे रहेंगे,
ठीक है, मतलब जो रियल का प्रॉपर्टी हो रहा है वर्चुअल का उसका अपोजिट प्रॉपर्टी होना है। तो इन्वर्टेड होते हैं रियल इमेज, और जो वर्चुअल इमेज होते हैं वो कैसे रहते हैं, इरेक्ट रहते हैं। जो रियल इमेज हैं ये स्क्रीन पर फॉर्म कर सकता है, वहीं वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर एग्जैक्टली फॉर्म नहीं करता। ठीक, और अगर बात करोगे बच्चों मिरर की, जैसे ये हमारा क्या था, एक कॉनकेव मिरर था। अब ये कॉनकेव मिरर क्या है, कैसे बनता है, ये हम धीरे से सीखेंगे आगे। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों कि अगर कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, मिरर के लेफ्ट साइड में, और इमेज भी कहाँ बना, लेफ्ट साइड में। मतलब आप समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में है, इन फ्रंट में है, और इमेज भी उसके सामने ही बन रहा है। तो अगर बात कर रहे हैं, वही चीज़ मैंने आपको लिखा है कि अगर बात होगी मिरर की, किसकी बात होगी, मिरर की, तो रियल इमेज कहाँ बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने ही बनेगा। और अगर वर्चुअल इमेज की बात होती बच्चों, तो वर्चुअल इमेज में क्या हो जाता, वो राइट साइड में बनता, मतलब बिहाइंड द मिरर। और इसी चीज को अगर मैं कन्वर्ट कर देता लेंस की बात करता बच्चों, किसकी बात होती, लेंस की। तो एक बात आप याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास 10th में ये मुझे बड़ा परेशान किया था कि जो कॉनकेव मिरर होता है ना, वो रोल प्ले करता है कॉन्वेक्स लेंस जैसा, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर जैसा। ये थोड़ा सा हिंट है, इसको आप दिमाग में स्टोर कर लीजिएगा। तो भैया बात हुई थी कॉनकेव मिरर की, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर बना था। तो जब लेंस की बात होगी तो इसको आप लोग रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो आप जैसे ही रिवर्स करेंगे तो इस बार जो लेंस में रियल इमेज बनेगा ऑन दी अदर साइड बनेगा, मतलब दूसरे साइड में रियल इमेज बनेगा। और वहीं वर्चुअल इमेज की बात होगी तो वर्चुअल इमेज उसके फ्रंट में बनेगा लेंस के केस में। तो ये पूरी पॉइंट्स आपको लिखी हुई थी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि रियल इमेज का फॉर्म होगा तो जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेडली एग्जैक्टली रियल में इंटरसेप्ट करे, वर्चुअल में इंटरसेप्ट करता हुआ लगेगा पर करेगा नहीं। रियल इमेज हमेशा कैसे होते हैं, इन्वर्टेड, वर्चुअल क्या होते हैं, इरेक्ट। रियल इमेज कहाँ, रियल इमेज स्क्रीन पे फाउंड हो सकते हैं, वर्चुअल वाले नहीं हो सकते। अगर रियल इमेज की पोजीशन देखना है मिरर में, तो वो मिरर के इन फ्रंट में रहेगा, वर्चुअल वाला मिरर के बिहाइंड में रहेगा या उसके अंदर रहेगा। प्लेन मिरर रहेगा तो उसके अंदर रहेगा। लेंस की बात करेंगे तो ये रियल इमेज, ये मैंने जितना भी डाटा लिखा है बच्चों, ये पूरी डाटा किसके लिए है, रियल इमेज, ओके। और मैं इसी से कंपेयर कर रहा हूँ वर्चुअल को। लेंस की बात होगी तो रियल इमेज दूसरे साइड बनेगा और वर्चुअल इमेज उसके फ्रंट में बनेगा। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट थे इमेज फॉर्मेशन और इमेज के टाइप में। हमने देखा रियल और वर्चुअल, और उनके बीच में हमने चीज़ें क्लासिफाई की कि कब रियल इमेज कब वर्चुअल एग्जिस्ट करेगा, क्या नेचर होगा रियल इमेज का, क्या वर्चुअल का होगा। जैसे रियल इमेज इन्वर्टेड आ रहा है, वर्चुअल इरेक्टेड आ रहा है, उनकी पोजीशनिंग कहाँ होगी, मिरर के केस में और लेंस के केस में। तो होप सो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई हों। अगर वीडियोज़ अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।